नमस्कार दोस्तों एक कॉमेडियन के जोक्स पर लोगों को खूब हंसी आ रही है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जोक सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको सब कुछ आएगी लेकिन हंसी तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो उस जोक्स को सुनने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। कामे लगे कामे चोट कामे लगे पुलिस वाला धक्का मारे मोर हाथ ला धक्का इतने देर यहाँ था जी काका थे पुलिस साहब हाथ पुलिस खींचा दे इसको हां काका थे पानी जो पेड़ कटाई करा थे बोला रोके बारी से मना देखा साथ कैसे जो है बेला कैसे उठा के ले गए जाते ये तस्वीर ले देखा जे मन विरोध कर रहे थे ते मतलब कैसे बलपूर्वक जो है पूरा उठा के ले जाते सियानी ने पुलिस वाला ऐसा गुंडागर्दी कर रहा था देख लो मुद्दों जहाँ तक तोड़ देंगे मार मार के पूर्व मंत्री ला गाड़ी में भरा थे डिप्टी जा रहा था तो साइड छोड़ना चाहिए साइड कम से कम जाने देता उसको लूट लिया चाबी को क्या करूंगा वहाँ गाड़ी में बैठा दिया मेरे को अब क्या करूंगा मैं कितना जानना ले गया इसने तुम्हारा कुछ बोल दे रहा हूँ सर मैं सुनिए ना ज्यादा कुछ बोल दे रहा हूँ तो जेल भेज दूंगा तेरे को चर्चा बगैर किए करना उचित नहीं हो ये मन बिना चर्चा करे बिना बातचीत करे पेड़ काटना शुरू कर दी प्रॉपर नियमानुसार आदेश हुआ है और उसकी कटाई हो रही है वृक्षों की कटाई कर रहे हैं हम लोग कोई मालूम नहीं कि कल यहाँ रोका जाए कि यहाँ पेड़ कटाई हुई कि कंपनी यहाँ पुलिस फोर्स लेके यही करके हम किसी को मालूम नहीं है और सब अपने अपने काम पे निकल रहा है कौन रोजी रोटी के लिए निकल रहा है कौन अपने खेती के लिए निकल रहा है कौन अपने राशन। दोस्तों यहाँ बात हो रही है छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल की, जहाँ लोगों से उनका जमीन छीन के पेड़ काटे जा रहे हैं और उनसे ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे अंग्रेज हिंदुस्तानियों के साथ करते थे। और ये किस हद तक सही है आप बताएंगे कमेंट में। दोस्तों हंसदेव जंगल में पेड़ों को काटने का काम जोरों तौर से चालू है। आपको बता दो हंसदेव जंगल को बचाने की मुहिम आज से नहीं बल्कि 15 साल पहले से चल रही है, क्योंकि यहाँ 15 साल पहले ही पेड़ कटना शुरू हो गए थे। हंसदेव अरर क्षेत्र में पहली कोयला खदान थी परसा ईस्ट कांटा बेसिन, और यहाँ पर 2013 से ही अदानी ग्रुप कोयला निकालने का काम कर रही है और इस कोयले की सप्लाई होती है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को, जो कि राजस्थान के लिए बिजली बनाने का काम करता है। दोस्तों राजस्थान अपने राज्य में बिजली आपूर्ति नहीं कर पा रही है, जिसके लिए उन्हें बिजली उत्पादन के लिए भारी मात्रा में कोयले की आवश्यकता है और उसी कोयले के लिए छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल को काटा जा रहा है। राजस्थान जहाँ सूरज की रोशनी साल भर रहती है और जमीन भी काफी है, वहाँ पे सरकार सोलर पावर से बिजली क्यों नहीं बनाती। दोस्तों बिजली बनाने के अनेकों तरीके हैं, लेकिन ऑक्सीजन देते हैं सिर्फ पेड़। हम कम बिजली में रह सकते हैं लेकिन कम ऑक्सीजन में नहीं रह सकते। याद कीजिए जब कोविड-19 के टाइम 1% भी ऑक्सीजन की कमी होती थी तो करोड़पति आदमी भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भागता। तो वो समय दोबारा मत लाओ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, प्रकृति जैसा है उसे रहने दो। प्रकृति रहेगा तो इंसान रहेगा, इंसान रहेगा तो गवर्नमेंट रहेगा और सिस्टम रहेगा। मुझे ये नहीं समझ आता कि भारत में सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब शिक्षित लोग हैं, फिर भी पेड़ काट के कोयला निकालना ये किस हद तक की समझदारी है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझदारी है। और वे आदिवासी लोग जिनका पूरा जीवन ही उस जंगल पे डिपेंड है, जहाँ वे जंगलों से तेंदुपत्ता व महुआ बेच करके अपना जीवन चला रहे हैं, उनसे उनका जमीन छीन लिया जा रहा है और उनसे गलत बर्ताव किया जा रहा है। और वे जानवर जो उस जंगल पे डिपेंड है, जिनका जंगल ही सब कुछ है, पेड़ काटे जाने पे वे जानवर कहाँ जाएंगे। दोस्तों यहाँ बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं हो रही है कि कौन सी सरकार ये करा रही है, किसने इसे अनुमति दी, क्योंकि ये काम पिछले 15 सालों से चालू है। यहाँ बात हो रही है पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा की, और इन सब के बावजूद अब अडानी की नजर पड़ी है रामगढ़ पे। जी हाँ, वही रामगढ़ जो भारत के प्राचीनतम नाट्यशालाओं में से एक है, जहाँ महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, जहाँ कभी भगवान राम आए हुए थे, जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको रामगढ़ में कोयला खदान बनना चाहिए? आप सब पढ़े लिखे हैं, सोचिए और बताइए कि क्या ये सब सही हो रहा है। अगर पर्यावरण से प्यार है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर हम सब मिलकर इसका विरोध करें तो हमारा पर्यावरण बच सकता है। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।